साउंड अब सही जा रही है? अब सही है, अब सही है तो बात को समझना। ये नंबर सिस्टम, अरिथमेटिक और तीसरा में एडवांस। नंबर सिस्टम में जितना आपको बोर्ड मास है, सिंप्लीफिकेशन है, घातांक करनी है, एपीजीपी है, सब हम लोग नंबर सिस्टम में देखेंगे। और ये अरिथमेटिक जितना आपको रेशियो से रिलेटेड है, टाइम एंड वर्क, टाइम एंड डिस्टेंस, प्रॉफिट लॉस, एसआई सीआई, सब अरिथमेटिक में। और इसी में हम लोग समझेंगे डीआई और डीएस। डीआईडीएस से मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है, तो डीआईडीएस से मैक्सिमम क्वेश्चन रहता है। इसका मतलब डीआईडीएस का क्वेश्चन आप लोग तब बना पाइएगा कि जब रेशियो क्लियर हो, परसेंटेज क्लियर हो, प्रॉफिट लॉस और एवरेज क्लियर हो, तब डीआईडीएस बनेगा। और एडवांस में हम लोगों का सिर्फ मेंसुरेशन है, और मेंसुरेशन में 2D और 3D दोनों पढ़ना। समय को बेस्ट बिना वेस्ट किए हुए आइए क्वेश्चन पर, और क्वेश्चन पर ही बात को अब समझते चलना। ये आपको विभाजता का नियम से सब क्वेश्चन है। विभाजता का नियम 1 से लेकर के 11 तक सभी को याद होगा, ये हम आशा करते हैं। और आप लोग का 1 से 11 तक सभी का याद होगा विभाजता का नियम, डिविजिबिलिटी रूल। 1 से वे संख्या विभाजित होती है तो सभी विभाजित होगा, एक को एक छोड़कर सभी संख्या से विभाजित नहीं होती है, सिर्फ एक किससे विभाजित होती है? 1 से। लेकिन एक जितना नंबर है वो सबको विभाजित कर देती है। 0 सभी संख्या से विभाजित होती है सर। 0 में संख्या से भाग करेंगे 0, लेकिन संख्या में अगर 0 से भाग करेंगे तो ये क्या होता है? इनफिनिटिव। और 0 में 0 से भाग करेंगे तो अनडिफाइन होता है। क्या होता है? अनडिफाइन। अनडिफाइन होता है। 0 में कोई भी संख्या से भाग करेंगे 0 होगा, संख्या में 0 से भाग करेंगे अनंत होगा, 0 में 0 से भाग करेंगे तो अनडिफाइन, जो परिभाषित नहीं किया जा सकता। 2 से वे संख्या विभाजित होती है जो लास्ट का 1 अंक विभाजित होती है। 4 से वे संख्या विभाजित होगी जो लास्ट का 2 डिजिट होगी। 8 से वे संख्या जो लास्ट का 3 डिजिट, और 16 से वे संख्या जो लास्ट का 3 डिजिट। 5 से 16 के बाद आ गया 32 से वे संख्या जो लास्ट का 5 डिजिट। तो लास्ट का अगर 1 अंक विभाजित तो 2 से पूर्णतः विभाजित, लास्ट का अगर 2 अंक तो 4 से पूर्णतः विभाजित, लास्ट का 3 अंक 8 से पूर्णतः विभाजित, लास्ट का 4 अंक तो 16 से विभाजित। जैसे बात को समझिए कि अगर कोई संख्या 1 2 3 7 और 7 के बाद 2 दिया और कहा कि ये 4 से विभाजित है कि नहीं, तो पूर्णतः हम लोग विभाजित नहीं करेंगे। 4 का मतलब 2 के पावर 2, तो लास्ट का 2 डिजिट में भाग देंगे। और 8 से का मतलब कि 2 के पावर 3, लास्ट के 3 डिजिट में विभाजित करेंगे। तो सिर्फ लास्ट वाले डिजिट से विभाजित करना। फिर किससे विभाजित करना है भैया? लास्ट वाले डिजिट से, लास्ट वाले डिजिट से, लास्ट वाले डिजिट से। अब बात को समझना है आपको कि 3 और 9 से वे संख्या विभाजित होती है, 3 से भी और 9 से भी, जिनके अंकों का योग 3 और 9 से विभाजित हो। अंकों का क्या हो भैया? अंकों का योग। अंकों का योग यदि 3 और 9 से विभाजित है, वे संख्या 9 से विभाजित होगी। अंक को जोड़ना है डिजिट को, जैसे 3 7 9 5 4। क्या ये संख्या 3 से विभाजित है? तो पूरा भाग नहीं देके चेक करने लगेगा, बहादुरी नहीं है। एक अंक को जोड़ेंगे, 7 और 3 10, 10 और 9 19, 19 और 5 14, सॉरी 19 और 5 24, और 24 और 4 कितना? 28। 28। क्या 28 3 से विभाजित है? अंकों का योग तो कहिएगा कि नहीं, इसका मतलब है 3 से विभाजित नहीं, 3 से विभाजित नहीं है। 9 से भी विभाजित करेंगे तो अंक को जोड़ेंगे, और अंक को जोड़ने के बाद विभाजित होगा तो विभाजित है, विभाजित नहीं होगा तो विभाजित नहीं है, विभाजित नहीं होगा तो विभाजित नहीं है। लेकिन ऐसे हम लोग करेंगे भी नहीं एग्जाम में, इतना जोड़ेंगे नहीं। जब हमको 3 से विभाजता का नियम चेक करना है ना सर, तो 3 को विभाजता का नियम जहां जहां 3 आएगा काटते चलेंगे। 3 3 से विभाजित है, कट गया। 9 भी विभाजित है, कट गया। 5 और 4 9 भी विभाजित है, 3 से कट गया। 7 क्या 3 से विभाजित है? नहीं, इसका मतलब संख्या पूर्णतः 3 से विभाजित नहीं है। तो अंक को जोड़ते चलेंगे, जहां जहां 3 आएगा हटाते चलेंगे। 9 से विभाजित करेंगे तो 9 आएगा तो हटाता चलेंगे। जैसे आपको संख्या दिया 4 6 2 5 3 4 6 9 8 और 3। अब कहा कि संख्या में इसमें 3 से भाग देकर के रिमाइंडर निकालना। जिनका विभाजता का नियम क्लियर होगा वही रिमाइंडर निकाल सकते हैं। अब क्या इसको सब में भाग देकर के हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे? नहीं, जान चुके हैं कि 3 से वे संख्या विभाजित होगी जो अंक के योग में 3 से भाग करेंगे। अंक को जोड़ने जाएंगे तो जहां जहां 3 से विभाजित होगा वो संख्या को काटते चलना। जैसे बात को समझना कि 4 और 2 3 से विभाजित है, 6 कट गया। 6 भी विभाजित है, 3 भी विभाजित है, 5 और 9 भी विभाजित है, 6 भी विभाजित है, 9 भी विभाजित है, 3 भी बचा 8। और 8 में 3 से भाग करिए। 8 में 3 से भाग करने के बाद शेषफल 2 आया। शेषफल क्या आया? 2 आया। शेषफल 2 आया, शेषफल 2 आया। तो शेषफल है कितना? 2। तो ऐसे हम लोग रिमाइंडर निकालेंगे। 9 से तो जहां जहां 9 आएगा हटाते चलेंगे, बाकी संख्या को रहने देंगे, लास्ट में भाग करेंगे। तो ये था आपको 3 और 9। अब बचा आपको 6। तो 6 से वे संख्या विभाजित होगी जो 3 और 2 से विभाजित होगी। 3 या 2 से नहीं, 3 से भी हो और 2 से भी हो, 3 से भी हो और 2 से भी हो, वो 6 से विभाजित होगा। 7 के लिए रिपीटिशन नंबर 6 बार होना चाहिए। 8 के बता चुके, 9 के बता चुके। 10 के लिए आपको लास्ट वाले डिजिट या 0 होना है। लास्ट वाले डिजिट क्या होना है? 0। 5 के लिए लास्ट वाले में 0 या तो 5 हो, लास्ट वाले का डिजिट या तो 0 हो या तो 5 हो। 5 से वे संख्या विभाजित होगी जिनके लास्ट में 0 या तो 5, लास्ट में 0 हो या तो 5 हो, लास्ट में 0 हो या तो 5 हो। बफरिंग हो गया? ये बफरिंग क्यों हो गया सर? बफरिंग हो गया। ये सब बफरिंग होता है तब मजा किल के आ जाता। यहां तो सही चल रहा है सर, बफरिंग हो गया कैसे?
नेट के प्रॉब्लम होगा इसीलिए ऑफरिंग बफरिंग हो रहा होगा। हाँ एकदम क्लियर है, यहाँ क्लियर है, नो प्रॉब्लम, यहाँ से एक्सलेंट कनेक्शन है। तो 10 से लास्ट में 0, 5 से 0 और 5 से विभाजित। मेन महत्वपूर्ण था 3 और 9, उनको समझ लिए। और महत्वपूर्ण जो आपका जो है वो 11 है। 11 को आराम से पूर्णतः समझना है, पूरा आराम से दिमाग लगा करके समझना। 11 से 11 का विभाजता का नियम वे है जिनके अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 हो या तो 11 से विभाजित हो, या तो अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 या तो 11 से विभाजित, अल्टरनेट अंकों के योग का 0 या तो 11 से विभाजित। जैसे बात को समझना है, बात को समझना है। कहा गया कि 51 ये 11 से विभाजित है कि नहीं, तो आप कहिएगा कि सर जी अल्टरनेट अंक को हम जोड़ेंगे, अल्टरनेट को जोड़ेंगे तब 5 और 5 10, 5 और 5 10, 1 और 1 2, 10 में से 2 गया, कितना हो गया भैया 8। क्या 8 11 से विभाजित है? नहीं। या 0 हो अंतर, अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित, या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो, या तो 0 हो भैया या तो 11 से विभाजित हो, या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो, या तो 0 हो या तो 11 से विभाजित हो। जैसे आपको कहा कि 5115 क्या 11 से विभाजित है, तो आप कहिएगा कि अल्टरनेट को जोड़िए ना सर, 5 और 1 6, 1 और 5 6, ये 6 माइनस 6 आ गया 0, विभाजित है। अंतर 11 आता तो भी विभाजित, 22 आता तो भी विभाजित, मतलब कि अंतर या 0 या 11 या 22 या 33, मतलब योग का अंतर 0 हो या 11 से विभाजित हो। योग का अंतर 0 हो या तो 11 से विभाजित हो, वे संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित होंगे। अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 0 या तो 11 से विभाजित, योग का अंतर 0 या 11 से विभाजित। जैसे बात समझिए, बात को यह समझना है कि 5 1 7 1 5171 क्या ये संख्या 11 से विभाजित है कि नहीं, या 5170 क्या विभाजित है कि नहीं, 5170 11 से संख्या विभाजित है कि नहीं। तो आप कहिएगा कि सर अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर करिए ना सर, 7 और 5 12, 12 7 और 5 12 माइनस 1 और प्लस 0 1, 12 में से 1 गया 11, क्या 11 से विभाजित है? कहिएगा यस सर, और 11 से विभाजित है तो मामला क्लियर। तो 11 के विभाजता महत्वपूर्ण है, 3 वाले 9 वाले महत्वपूर्ण है भैया, और 2 के पावर और 5 के पावर जो और आगे आगे चल करके पूरा आराम से उसको डिफाइन करेंगे। इतना अगर विभाजता का नियम 1 से लेकर 11 तक जिनका क्लियर है, विभाजता के नियम से क्वेश्चन आएगा तो दुनिया का कोई भी ताकत नहीं होगा कि उनको बनाने से रोक सकता। आगे हम लोग क्वेश्चन पर समझेंगे, विशेष बात बाद में, विशेष बात को बाद में सर। क्लियर? वॉइस नहीं जा रहा है, पूरा प्रॉब्लम हो रहा है आप लोगों का कि मैथी में प्रॉब्लम था और सब सही चल रहा था ना। कुछ नहीं चल रहा, ये लाइव में दिक्कत हो रहा है क्यों? लेकिन रिकॉर्डेड वीडियो देखिएगा तो उसमें तो प्रॉब्लम नहीं होना चाहिए, नहीं होगा आराम से। तो जिनका चल रहा है वो आराम से समझते रहिए, बाकी जिनका नहीं चल रहा वो रिकॉर्डेड वीडियो देख लीजिएगा तो उसमें कोई दिक्कत नहीं होगा। 2x पर देख लेना आपको। करा यदि कोई 2 अंकों की संख्या के 3 बार दोहराकर एक 6 अंकों की संख्या बनाया गया है। आपको बात को समझना है कि 2 अंकों की संख्या को दोहरावे से बनाया गया 6 अंकों की संख्या। जैसे बात को समझना है, 2 अंकों की संख्या को बनाना है, 2 अंकों की संख्या को रिपीटिशन करके बनाना। जैसे कोई संख्या 12 है, 12 पहले बात को इसको कॉन्सेप्ट को आराम से समझेंगे। 2 अंकों की संख्या को रिपीट कर दिया 12 और 12, 3 बार रिपीट कर दिया 12 12 12, 6 अंक बन गया। 4 बार रिपीट कर दिया 12 12 12 12, 4 बार रिपीट कर दिया, या 5 बार रिपीट कर दिया 12 12 12, 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार और 1 6 बार, 12 12 रिपीट कर दिया सर जी। 2 अंकों की संख्या को हम लोग रिपीट कर दिए, 12 12 लिखा गया। अब रिपीटिशन से बनी संख्या हमेशा किससे विभाजित होगा? हमेशा किससे विभाजित होगा? हमेशा किससे विभाजित होगा? भैया दिन का जिनका दिक्कत हो रहा है वो रीज्वाइन करिए ना सर, रीज्वाइन करिए, रीज्वाइन किया जाए, रीज्वाइन करिए। अब बात को ये समझना है, ये नहीं देखना कि 14 क्या है सर, वो बाद में हम लोग समझेंगे। पहले ही कॉन्सेप्ट को समझिए कि अगर कोई भी 2 अंकों की संख्या है उसके रिपीटिशन से 2 बार रिपीट करिए, 3 बार करिए, 4 बार करिए, 5 बार करिए, उनके रिपीटिशन से जो संख्या बनेगा वो जैसे 2 बार हम रिपीट करें सर, 2 बार रिपीट करें 12 और 12, तो ये हमेशा किससे विभाजित होगा? तो कहिएगा कि 12 12 में 12 से भाग दिए तो एक बार में भाग लग गया 12, 2 अंक उतारेंगे तो यहां 0 देंगे, एक बार में भाग लगा दिए 12, मतलब ये संख्या 101 से विभाजित होगा। 2 बार रिपीट है तो 101 से, 3 बार रिपीट है तो इसी तरीका से भाग देंगे। जैसे 3 बार रिपीट है 12 12 तो 12 से ही भाग देना,
जो संख्या रिपीट करेगा उसी से भाग देंगे। एक बार भाग दिए 12 कट गया, ये आ गया 0, यहां उतार दिए तो 12, फिर एक बार में भाग दिए कट गया, फिर उतार दिए 12 तो 0 दे दिए, फिर एक बार में भाग दिए तो कट गया। तो कोई भी अंक को, दो अंकों की संख्या को 3 बार रिपीटिशन से लिखेंगे तो 10 10 एक बार में 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1 10 10 1। एक ही क्वेश्चन पर अटके हुए हैं सर। भैया पहले कॉन्सेप्ट को पूरा समझ लीजिए, उसके बाद धारले सब क्वेश्चन करेंगे। ऐसा ना कि डायरेक्ट क्वेश्चन पर कुछ कॉन्सेप्ट भी समझना है। अब बात को समझना है कि इस तरीके से हम लोग एग्जाम में भाग नहीं देंगे। आराम से यहां ध्यान पूर्वक समझना। कितना बार 12 है, समान संख्या 2 बार लिखा है, उसके लिए 1 लिख दीजिए। समान संख्या के लिए 1 1 बीच में 0, समान संख्या के लिए 1 1 और 1 के बीच में 0 चिपका देंगे 101। समान संख्या के लिए 1 1 और बीच में 0 चिपका देंगे। समान संख्या के लिए 1 1 बीच में 0 चिपका दिए, बीच में 0 चिपका दिए। समान संख्या के लिए 1 1 और बीच में 0 चिपका दिए। समान संख्या के लिए 1 1 और 2 1 के बीच में 0 चिपका देंगे सर। समान संख्या 1 1 1 1 12 है, समान बात 1 1 लिख दिया और बीच में 0 चिपका देंगे। कितना बार 1 है, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार 5 बार 6 बार, बीच में 0 रख दीजिएगा। जितना बार समान है उसके लिए 1 1 लिख देंगे और बीच में 0 रख देंगे। बीच में 0 रख देंगे सर, बीच में 0 रख देंगे, बीच में 0 रख देंगे, बीच में 0 रख देंगे। हमें कहा गया कि 14 को लिखा गया 3 बार रिपीट करके 14 14 14, तो हम कहेंगे कि 1 1 1 14 3 बार है तो 3 1 दे दिए और बीच में 0 दे दीजिए। कहिएगा 10 10 1 ऑप्शन नंबर डी, 10 10 1 ऑप्शन नंबर डी, 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 ऑप्शन नंबर डी। 2 नंबर सवाल पर आइए। करा 25 25 लिखा गया है, 25 25 लिखेंगे तो जो समान है उसको 1 1 लिख देंगे, बीच में 0 चिपका देंगे 101। समान संख्या के लिए 1 1 और बीच में 0 चिपका दीजिए, बीच में 0 बीच में 0 बीच में 0 चिपका दीजिए, बीच में 0 चिपका दीजिए। समान संख्या के लिए 1 1 बीच में 0, समान संख्या के लिए 1 1 बीच में 0। यदि संख्या 9 से विभाजित है सर, देखिए विभाषा का नियम से 7 6 2 3 5 1 4 8 9, इन 9 से संख्याएं पूर्णतः विभाजित है। किससे भाग देना है? 9 से। तो 9 से भाग देने के लिए x के स्थान पर कौन सी संख्या आएगी? 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 कौन सी संख्या आएगी एक के स्थान? भैया जिनको नहीं चल रहा है वो क्या करिए, रीज्वाइन करिए, बाहर निकल के फिर से ज्वाइन करिए एप्लीकेशन से। एप्लीकेशन से बाहर निकल करके फिर से ज्वाइन कर लीजिए सर, रीज्वाइन करिए, रीज्वाइन एप्लीकेशन से बाहर निकल करके फिर रीज्वाइन करिए। अब बात को समझना, 9 से वे संख्या विभाजित होंगे जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होंगे। 9 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनके अंकों का योग 9 से विभाजित होते हैं। जिनके अंकों का योग कितने से विभाजित होते हैं सर? 9 का। 9 से अंकों का योग 9 से विभाजित करने जा रहे हैं तो 9 आएगा, वहां छोड़ देंगे। 7 और 2 9 आ रहा, काट दीजिए। 6 और 3 9 आ रहा, काट दीजिए। 5 और 4 9 आ रहा, काट दीजिए। 9 आ रहा, काट दीजिए। x प्लस 8, अभी x प्लस 8 को 9 से विभाजित करना है। ये x प्लस 8 को 9 से विभाजित करना है तो x के स्थान पर कौन सा मान देंगे कि 9 से विभाजित होगा? x के स्थान पर कौन सा मान देंगे? कहिएगा कि 1 दीजिए सर। x बराबर 1 देंगे तो 8 और 1 9 पूर्णतः विभाजित। x के स्थान पर कौन सा मान? 9 1, 8 और 1 9। आंसर ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। क्लियर? आ गया फर्स्ट, बिल्कुल सही जवाब। तो जहां आएगा 9 हटाते चलेंगे, जोड़कर 9 हटाते चलेंगे, जोड़कर 9 हटाते चलेंगे, जोड़कर 9 हटाते चलेंगे। रीज्वाइन करिए, चलना स्टार्ट होगा सर। रीज्वाइन करिए, रीज्वाइन। अगले 3 के बाद 4 नंबर पर आइए। करा यदि कोई संख्या 11 से विभाजित है, x का मान निकालना है। किससे विभाजित है? 11 से। 11 से विभाजित है, 11 से। फिर से सर ये हुआ बात, एक बार हम इसे और समझाना चाहते हैं। कहा गया 6 7 2 3 5 1 4 8 9। 9 से वे संख्या विभाजित होते हैं जिनका अंकों का योग 9 से विभाजित होते हैं। तो अंक को जोड़ेंगे और 9 होना चाहिए। तो कहिएगा कि 6 और 3 9 हो गया, हटा दीजिए। 7 और 2 9 हो गया, हटा दीजिए। 5 और 4 9 हो गया, हटा दीजिए। जहां 9 आएगा हटा देंगे, जहां 9 आएगा हटा देंगे। अब आया कि 9 अकेला है तो इसको भी हटा दिए। यहां से बचा x और यहां से बचा 8। x प्लस 8, इसको हमें 9 से विभाजित करना। 9 से विभाजित करना है तो 8 में कौन सा संख्या जोड़ेंगे कि 9 से विभाजित होगा? तो 0 से लेकर 9 तक की संख्या रखना पड़ेगा। 0 से लेकर 9 तक की संख्या रखना पड़ेगा। तो हम कहेंगे कि पहले 0 देंगे, 1 देंगे, 2 देंगे, ऐसा ही 9 तक संख्या। 0 1 2 3, 0 दिए, 1 दिए, 2 दिए, 3 दिए, 4 दिए, 5 दिए, 6 दिए, 7 दिए, 8 दिए और 9 देंगे। तो 0 नहीं विभाजित हुआ, 8 और 1 9, 9 से विभाजित है।
8 और 2 10 विभाजित नहीं है। 8 3 11, 8 4 12, 8 5 13, 8 6 14, 8 और 7 15 और 8 8 16, 9 8 17, 9 से विभाजित नहीं है। x के किस मान के लिए 9 से विभाजित है? x के 1 के लिए। ऑप्शन से भी चलिएगा कि x 8 में कौन सा संख्या ऑप्शन से जोड़ देंगे कि 9 से विभाजित होगा, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। तो x प्लस 8 में x का कौन सा मान रखेंगे कि 9 आएगा या 9 से विभाजित होगा? 1 रखेंगे, 8 और 1 9, और 9 है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। 9 है जो 9 से पूर्णतः विभाजित है। क्लियर? अगला नंबर सवाल, यदि कोई संख्या 6 7 8 4 3 2 9 1 1 4 और 5 11 से पूर्णतः विभाजित है भैया। किससे है? 11 से। और 11 से वे संख्या विभाजित होंगे जिनके अल्टरनेट अंकों का योग का अंतर 11 से विभाजित होंगे। अल्टरनेट अंक को हम जोड़ेंगे साथ, अल्टरनेट अंक को जोड़ेंगे तो 8 और 6 14, 14 और 3 17, 17 और 9 18, 17 और 9 कितना हो गया? 26, 26 और 1 27, 27 और 5 कितना? 32, 27 और 5 32। अल्टरनेट को जोड़ेंगे 8 6 14, 14 और 3 17, 17 और 9 26, 1 27 और 5 32 माइनस। अब इसको ऊपर वाला को जोड़ेंगे 7 4 11, 11 और 2 13, 13 प्लस x और 13 और 4 17, ये आ गया 17 प्लस x। 17 प्लस x बराबर में हमको जीरो लाना, बराबर में हमें जीरो लाना है, 11 से विभाजित करना। तो जीरो तब आएगा सर कि इसको हम 32 बना देंगे। जीरो तब आएगा कि जब इसको हमें क्या बनाना है? 32। इसको हमें 32 बनाना है। 32 बनाने के लिए x के स्थान पर क्या रखना पड़ेगा? 15। तो क्या x 15 हो सकता है? कहिएगा कि नहीं। क्यों नहीं? क्योंकि x एक डिजिट है सर, x एक डिजिट है जो 0 से लेकर के 9 तक का है। 0 से लेकर 9 तक की संख्या है। x एक डिजिट है जो 0 से लेकर के 9 तक की संख्या है। ये 15 है जो 2 अंकों की संख्या है, डिजिट नहीं है। ये 15 2 अंकों की संख्या, तो हम 15 नहीं रखेंगे। मतलब कि अंतर 0 हमें नहीं लाना है। अब अंतर हमें क्या लाना है भैया? 11। 0 नहीं लाएंगे, जैसा ही हम अंतर 0 लाने का कोशिश करेंगे तब आ जाएगा 2 अंक की संख्या। परंतु x एक डिजिट है और डिजिट 0 से लेकर के 9 तक की होती है। 0 से लेकर के 9 तक, मतलब कि ये 0 नहीं, अब हमें 11 रखना पड़ेगा। 11 रखना पड़ेगा तो कहिएगा कि 32 माइनस 17 माइनस x बराबर 11। 32 में से 17 चला गया, कितना आ गया? 15। 32 में से 17 गया 15, 15 माइनस x बराबर 11, तो x बराबर 4। x का मान 4 रखना पड़ा। x बराबर 4 रखेंगे, ये संख्या 11 से पूर्णतः विभाजित हो जाएगी। x बराबर 4 रखेंगे तो 11 से पूर्णतः विभाजित, x बराबर 4 रखेंगे 11 से पूर्णतः विभाजित। 0 क्यों नहीं हुआ? क्योंकि 0 जैसा ही रखते हैं तो x 2 अंक की संख्या हो जाती है। परंतु x हमें एक डिजिट का नंबर रखना, और एक डिजिट का नंबर 0 से लेकर 9 तक, मैक्सिमम डिजिट 9 हो सकता है। मैक्सिमम कितना हो सकता है? 9, और मिनिमम 0 हो सकता है। तो x का जो मान है सर वो 0 से 9 तक ही हमें लेना है। ये 15 नहीं, इसका मतलब 0 नहीं। अब 0 नहीं तो क्या होगा? 11। 11 रख दिए, सोल्व करके x का मान आ गया 4। x बराबर 4, x बराबर 4, x बराबर 4, x बराबर 4। क्लियर सर? अगले नंबर सवाल पर बात को समझना है। 11 के विभाजता का नियम था। फिर से हम इसको एक बार समझाना चाहते हैं। 0 क्यों छाड़ दिए? क्योंकि x का मान 15 आ रहा था। 15 और 17 32, और 32 में से जाएगा 0, तो x 15 नहीं आएगा। इसका मतलब कि ये 0 नहीं होगा, तब 11 रख दिए। 11 तब होगा सर जी, 11 तब होगा कि जब घटाने के बाद 11 होगा। घटाने के बाद 11 का मतलब हमें इसको 21 लाना है, इसको पूरा को 21 लाना है, तो x बराबर 4 दे देंगे। x बराबर 4 देंगे तब 22 में 32 में से 21 गया 11, x बराबर 4, x बराबर 4, x बराबर 4, x बराबर 4, x बराबर 4। बार बार रुक जा रहा है, इसीलिए कुछ कुछ लोगों को समझने में, लेकिन यहां तो रुक नहीं रहा है। ये लाइव चल रहा है टेक्निकल। देखिए भैया, यहां तो कोई दिक्कत ही नहीं हो रहा, एकदम आराम से लाइव यहां चल रहा है। एक बार भी रुका है नहीं, तो ये तो बहुत गड़बड़ है सर। यहां रुक नहीं रहा, आप लोग एक बार बाहर आइए ना एप्लीकेशन से। यहां कुछ नहीं रुक रहा है, आराम से देखिए, स्मूथली चल रहा है। बफरिंग हो रहा है, इसीलिए आप लोग को समझने में दिक्कत हो रहा है। रीज्वाइन करना है भैया। अगर आवाज आप लोग को सुनाई दे रहा होगा तो रीज्वाइन करिए, बफरिंग नहीं होगा। रीज्वाइन करिए, रीज्वाइन करिए, सही चल रहा है सर तो रीज्वाइन करिए। आप लोग कमेंट में 2-3 बार लिखिए रीज्वाइन करने के लिए। जिनका नहीं चल रहा है और रीज्वाइन हो जाएंगे तो चलना प्रारंभ हो गया। ये भैया यूनिट डिजिट है, इकाई का अंक। पूरे दुनिया में इकाई का जो अंक होगा वो 0 से लेकर 9 तक। यूनिट डिजिट कहां से कहां तक हो सकते हैं? तो आप कहिएगा कि सर यूनिट डिजिट जो होंगे सर वो 0 से लेकर 9 तक होंगे। यूनिट डिजिट होंगे 0 से लेकर 9 तक, या 0 या 1 या 2 या 3 या 4 या 5 या 6 या 7 या 8 या 9। 0 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक हो सकती है। वो कोई भी संख्या हो, उसका इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक।
बात को यह समझना है, इकाई अंक के लिए यूनिट डिजिट 0 से लेकर के 9 तक या तो किसी भी संख्या का इकाई के अंत में 0 हो सकती है, 1 हो सकती है, 3 हो सकती है, 4 हो सकती है, 5 हो सकती है, 6 हो सकती है, 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 9 हो सकती है। तो 0 से लेकर 9 तक किसी भी संख्या के अंत में हो सकती है, उसी को इकाई अंक कहते हैं, यूनिट डिजिट कहते हैं। लास्ट वाले डिजिट को इकाई अंक कहा जाता है। लास्ट वाले डिजिट को क्या कहा जाता है? इकाई अंक। लास्ट वाले डिजिट को इकाई अंक, लास्ट वाले डिजिट को इकाई अंक कहा जाता है, इकाई अंक कहा जाता है। लास्ट वाले डिजिट को इकाई अंक कहा जाता है। ये बात को समझिए, इकाई का अंक निकालना यह है 1 0 5 6 किसी भी संख्या के अंत में आए और पावर उस पर कुछ भी है, यूनिट डिजिट नो चेंज, मतलब कि इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। जैसे बात को समझिए कि अगर कोई संख्या है और लास्ट में 1 है तो इनका इकाई का अंक जो होगा, इकाई का अंक भैया, यूनिट डिजिट का मतलब इकाई का अंक, इकाई अंक होगा वो क्या होगा? 1। इकाई अंक 1 होगा। जितना संख्या है लास्ट में 0 है, पावर n लगा दिए, इकाई का अंक 0 होगा। और जितना संख्या है लास्ट में 5 है, पावर कुछ भी लगाइए, इनका यूनिट डिजिट 5 होगा। 5 होगा यूनिट डिजिट, 5 होगा। अगर कोई भी संख्या दे रखा है लास्ट में 6 है, पावर कुछ भी है, इकाई का अंक 6, इकाई का अंक कितना होगा? 6। किसी भी संख्या को 1 0 5 6 लास्ट में है, उनका इकाई का अंक चेंज नहीं होता। फिर से रुक गया है सर, भैया जिनका अगर लाइव नहीं चल रहा वो फिर रिकॉर्डेड में देखिएगा तो चलेगा कंप्लीट। ऐसे अगर आप लोग के पास आवाज आ रही होगी तो आप एप्लीकेशन से बाहर होकर के क्या करिए, फिर से रिज्वाइन करिए, तब चलना प्रारंभ हो जाए, तब चलना प्रारंभ हो जाएगा। तब बहुत सारे कह रहा कि सर अच्छा चल रहा, बहुत सारे कह रहा कि सर जी नहीं चल रहा। तो नहीं चल रहा है तो उनका नेट खत्म हो गया होगा। अच्छा से चल रहा है सर, बहुत सारे का कमेंट आ रहा है अच्छा से चल रहा, कुछ को कमेंट आ रहा है नहीं चल रहा। बात को समझ लीजिए, कोई भी संख्या में लास्ट में 1 0 5 6 है, इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। 1 0 5 6 जहां लास्ट में दिखाई देगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा, चेंज नहीं होगा। अगर चेंज नहीं होगा तो एग्जांपल के थ्रू हम लोग बात को समझिए कि अगर कोई संख्या बहुत बड़ा दे दिया, बहुत बड़ा संख्या दिया है और पावर भी बहुत बड़ा दे दिया, पावर भी बहुत बड़ा दे दिया है, तो इनमें घबराने की आवश्यकता है नहीं। अगर 27,966 के पावर 92 61 72 68 है, इसका अगर इकाई का अंक निकालना है सर, तो लास्ट वाले हम संख्या देखेंगे, लास्ट वाले संख्या देखेंगे कि इनके लास्ट में क्या है? 6 है। अगर लास्ट में 6 है तो इनका चेंज नहीं होगा, 6 है तो 6 ही। अगर 5 है लास्ट में तो इकाई का अंक 5 होगा। अगर 0 लास्ट में रहेगा, इकाई का अंक 0 होगा। अगर लास्ट में 1 रहेगा, इकाई का अंक 1 होगा। जो लास्ट में है 1 0 5 6 में, तो उनका इकाई का अंक चेंज नहीं होता। 1 0 5 6 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता है। 1 0 5 6 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता। पावर कुछ भी हो, इसमें इकाई का अंक चेंज होगा ही नहीं। कब? जब पावर कुछ नहीं रहेगा तब। अब बातें को आराम से समझना है। 1 0 5 6 वाला फंडा क्लियर हुआ होगा। अब आप आंसर करिएगा सर जी, जो हम एग्जाम्पल में 1 2 हम ले रहे हैं, पहला जो एग्जाम्पल हम ले रहे हैं उसका आप आंसर करिएगा। दिया गया आपको 12,331, पावर दिया गया 1627 माइनस दिया गया आपको 36 के पावर दिया गया 192। इसका इकाई का अंक निकालिए। और एक हम और सवाल लेते हैं, इसका इकाई का अंक निकाल करके बताना। एक और सवाल लेंगे, उसका इकाई का अंक बताइएगा। दिया गया आपको, क्या दिया गया? कुछ भी तो कुछ ना कुछ दिया जाएगा। दिया गया 341 के पावर 125 माइनस का 135 के पावर दिया गया 66। इन दोनों का इकाई का अंक बताइए, तब समझेंगे कि आप लोग इकाई का अंक समझ में आप लोगों को आया। आप लोगों को इकाई का अंक समझ में आया कब? जब इसका आप इकाई का अंक निकालिएगा तब, इकाई का अंक निकालिएगा तब सर। और इकाई के अंक और रिमाइंडर थ्योरम से ये सब सवाल आप लोग का एग्जाम में रहता है। आप लोग का सवाल एग्जाम में क्या रहता है? रहता है तो रहता है सर। क्लियर? अब बातें को आराम से समझना यह है कि अभी हम आपको बताएं सर कि 1 0 5 6 अगर लास्ट में दिखाई दे, उनका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। 1 0 5 6 अगर लास्ट में दिखाई देगा, उनका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। 1 0 5 6 पर पावर कुछ भी हो, इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं। 1 0 5 6 के पावर कुछ भी रहेगा, इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। तो इसका इकाई का अंक 1 आएगा और इस वाले का इकाई का अंक 6 आएगा। 1 में से -6 गया तो -5 आया, 1 में से -6 गया तो -5 आया। ये इसका 1 है, तब इसका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा 1। यहाँ 5 है, पावर कुछ भी है, यहाँ आया 5। 1 में से 5 गया माइनस का, तब -4 आया, -4 आया, -4 आया, -4 आया। और आपको ये पता होगा कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक नेगेटिव में नहीं होती है।
कोई भी संख्या का यूनिट डिजिट इकाई का अंक नेगेटिव में नहीं होगा, इकाई का अंक नेगेटिव में नहीं होगा, इकाई का अंक नेगेटिव में नहीं होगा, किसी भी संख्या का इकाई का अंक नेगेटिव में नहीं होगा। तो आप लोग सभी महारथियों बहादुरों से एक कहना है हमें कि जहां नेगेटिव में देखिए तो यहां समझना है कि सावधानी से सवाल को बनाना। कैसे बनाना है? सावधानी से। सावधानी से का मतलब कि इकाई का अंक नेगेटिव में होता नहीं है। तो इकाई का अंक नेगेटिव में नहीं होता है तब आप लोग पिकुलियर ऐसे होंगे, वो करेंगे क्या कि -5 को प्लस में बदल करके 5 कर देंगे और -4 को प्लस में बदल करके 4 कर देंगे, क्योंकि जब नेगेटिव में होता नहीं है तब पॉजिटिव कर दिए। तो ये भी गलत हो गया सर। ऐसा न कि नेगेटिव में आएगा तो उसको पॉजिटिव कर देंगे। पॉजिटिव करने का एक तरीका है, ऐसा न कि पॉजिटिव डायरेक्ट कर देंगे तो गड़बड़ है। वो तरीका क्या है, ये बात को समझना है कि अगर कोई संख्या नेगेटिव में आया तो नेगेटिव में आया तो उनका यूनिट डिजिट तो नेगेटिव में होता नहीं है, तो उसको पॉजिटिव बनाने जा रहे हैं। अगर कभी किसी भी संख्या का यूनिट डिजिट नेगेटिव में आए, कहीं भी अगर यूनिट डिजिट नेगेटिव में आएगा तो 10 में से नेगेटिव वाली 5 को घटा दीजिए, 10 में से नेगेटिव वाली संख्या को घटा देंगे। अगर इकाई का अंक नेगेटिव में हो, ऋणात्मक हो, तो हमेशा 10 में से उसको घटाएंगे। हमेशा किस में से घटाएंगे सर? 10 में से। हमेशा 10 में से संख्या को घटाएंगे। ऑलवेज ऑलवेज 10 से घटाएंगे। 10 में से 5 चला गया तब कहिएगा कि इकाई का अंक 5, इकाई का अंक 5 आ गया भैया, इसका यूनिट डिजिट यूडी लिखेंगे तो समझना है यूनिट डिजिट इकाई का अंक, और इकाई का अंक इसका कितना आ गया? 5 आ गया आंसर। बहुत सारे इसमें ऐसे बहादुर होंगे, वो कहते होंगे मन ही मन कि सर आप कौन सा पहाड़ फोड़ दिए दशरथ मान जी जैसा, कि पहाड़ फोड़ने से कोई फायदा था? आप भी 5 आंसर ला रहे हैं सर, और नेगेटिव को पॉजिटिव भी कर देंगे तो भी 5 आएगा। उन बहादुरों को हम समझाना चाहते हैं कि भैया बात को यहां समझना है कि ये धोखा से आप गलत रास्ते पर जाने के बाद भी लक्ष्य मिल गया, लेकिन हम लोग गलत रास्ता पर जाएंगे नहीं। मोक्ष लेना है तो हमेशा सीधा रास्ता पर, सही रास्ता पर चलेंगे। कभी कभी बबूल के पेड़ पर आम मिल जाता है, वही आपको डाउनफॉल, वही हो गया आपको भैया। बबूल के पेड़ पर आपको आम मिल गया, गए बबूल के पेड़ पर और आम लेके चले आए, किस्मत बढ़िया था। लेकिन हमेशा बबूल के पेड़ पर जाएगा तो आम मिलने वाला है नहीं, क्योंकि बबूल और आम कभी हो सकता है एक्सीडेंटल हुआ, तो ये आंसर आपको एक्सीडेंटल आ गया। अब बात को समझिए, दूसरे वाले पर जैसे हम आंसर करेंगे तब आप समझ जाइएगा कि सही बात कहे सर जी, कि हमेशा 10 में से घटाना पड़ेगा। 10 में से नेगेटिव वाली संख्या -4, 4 को घटाइए नेगेटिव वाली साइन के साथ नहीं, 4 घटाएं, 10 में से 4 गया, इकाई का अंक 6 आ गया। तो जहां नेगेटिव में संख्या होगा ऑलवेज हमेशा 10 में से घटा देना। हमेशा किस में से घटाना है भैया? 10 में से। हमेशा 10 में से घटाना है, हमेशा 10 में से घटाना है। तो 10 में से घटा दिए 5, 10 में से घटा दिए 6। इस संख्या का इकाई का अंक 5 और 6 है। क्लियर हो गया? क्लियर क्लियर ही रहना चाहिए सब। बहुत सारे इसमें ऐसे पिकुलियर लोग हैं, वो क्या कहेंगे कि सर अगर -12 आ जाता तब किस में से घटाते, -15 आ जाता तब किस में से घटाते, -19 आ जाता तब किस में से घटाते। क्योंकि आप तो बोल रहे हैं सर कि हमेशा 10 में से घटाना है, तो -15 को कहां से घटाएंगे? उनके लिए हम फिर से एक बार समझाना चाहते हैं कि किसी भी संख्या का इकाई का अंक 0 से लेकर 9 तक की संख्या होती है, उसमें एक ही डिजिट होती है, जबकि इन सब में 2-2 डिजिट है। इन सब में 2-2 डिजिट है, जो कभी हो ही नहीं सकता, जो कभी हो ही नहीं सकता है सर, जो कभी हो ही नहीं सकता। तो इसीलिए मतलब कि कोई भी नेगेटिव में संख्या आएगा तो मैक्सिमम नेगेटिव में संख्या -9 आएगा, और -9 को 10 में से घटा देंगे तो 1 इकाई का अंक आएगा। कितना आएगा सर? 1 इकाई का अंक आएगा, 1 आएगा। इसीलिए हमेशा किस में से घटाते हैं? 10 में से। अब थोड़ा सा ये फंडा समझिए कि 10 में से हमेशा ऑलवेज क्यों घटाते हैं? हम 11 में से भी घटा सकते थे, 12 में से भी घटा सकते थे, 14 में से भी घटा सकते थे। तो 10 में से इसलिए घटाते हैं कि अगर कोई नंबर 16 है और आप इसको 7 को घटाइए, तो कभी आप घटाए हैं ऐसा कि 6 में से 7 गया तो -1 घटाए हैं? नहीं, क्योंकि 6 में से 7 नहीं जाएगा। तो हम बोरो लेते हैं दहाई वाले से, और दहाई वाले का मतलब 10 बोरो देगा, और 10 बोरो देगा तो 10 और 6 16, और 16 में से 7 गया तब 9। जब नहीं घटता है सर तो बोरो लेते हैं, मतलब पैंचा लेते हैं दहाई 10, तो 10 बोरो ले लिए, 16 में से 7 गया 9। ऐसा ही यहाँ भी बोरो लेना है, यहाँ भी क्या लेना है हमें? बोरो लेने का मतलब ही कह रहा है कि संख्या का इकाई का अंक तो 1 है, लेकिन इसके पहले बहुत सारे डिजिट है, और 1 में से 6 घटाएंगे तो घटेगा नहीं। इसीलिए 1 दहाई 10 बोरो ले लेंगे। 10 बोरो लेंगे तो 10 और 1 11, 11 में से 6 गया 5। यहाँ से भी बोरो लेने की आवश्यकता है, 10 और 1 11, 11 में से 5 गया 6। तो या तो आप बोरो लेकर के घटाइए, या तो नेगेटिव वाले में से हमेशा 10 में से घटा देना। जहां नेगेटिव संख्या आएगी हमेशा 10 में से घटाएंगे, क्योंकि किसी भी संख्या का इकाई का अंक हमेशा क्या होती है? पॉजिटिव, धनात्मक होती है। आशा करते हैं कि ये भी बात आप लोग समझे होंगे। अगर ये बात आप लोग समझ गए सर, ये बात समझ गए, तो एक और हम एग्जांपल लेना चाहेंगे जिस पर आप आंसर करिएगा। अगला जो हम एग्जांपल लिए सर, वो दिया गया 13,225 के पावर 92,297 माइनस का दिया गया 336 के पावर 223। अब इसका इकाई का अंक बता दीजिए, तब समझेंगे कि बात समझ में आप लोग का सभी का आया होगा। बात समझ में आया होगा, बात समझ में आया होगा। जल्दी क्विकली आंसर करिए सर, आंसर क्लियर करिए। वाह, ये हुआ बात सबका 9 9 9 9 आगे। मतलब कि 5 है तब इनका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, ये 6 है इकाई का अंक चेंज नहीं होगा,
और 5 में से 6 गया माइनस का 1, और माइनस का इकाई का अंक होता नहीं है, तो 10 में से 1 को घटा देंगे। इस संख्या का यूनिट डिजिट कितना हो गया सर जी? आप कहेगा कि संख्या का 9 यूनिट डिजिट आया। कितना आ गया? 9 आ गया, 9 आ गया, 9 आ गया। बिल्कुल क्लियर। तो पहला वाले का फंडा आप लोग का समझ में आ गया कि 1056 के पावर कुछ भी रहेगा, उसका इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं होगा। अब 1056 के अलावा जितना संख्या रहे, दूसरा फंडा को हम लोग समझेंगे। दूसरे वाले फंडे को हम लोग ये समझेंगे कि 1056 को छोड़कर 1056 को छोड़कर 1056 को छोड़कर 1056 को छोड़कर का मतलब 2 3 4 7 8 और 9, 2 3 4 7 और 9, 1056 को छोड़ दिए। बाकी जितना आपको यूनिट डिजिट दिखाई देगा उसके पावर में ऑलवेज 4 से भाग देंगे, और 4 से भाग देकर रिमाइंडर निकालेंगे। 4 से भाग देकर के क्या निकालेंगे भैया? रिमाइंडर। 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होती है। 1056 को छोड़कर सभी का इकाई का अंक चेंज होगा। 1056 को छोड़कर जितना संख्या दिखाई देगा उसके पावर में ऑलवेज 4 से भाग करना है। पावर में हमेशा कितना से भाग करना है? 4 से, और 4 से भाग करके रिमाइंडर निकालेंगे शेषफल। जो शेषफल आएगा उसी पर हम लोग इकाई का अंक निकालेंगे। शेषफल पर इकाई का अंक निकालेंगे सर, शेषफल पर इकाई का अंक निकालेंगे, शेषफल पर इकाई का अंक निकालेंगे। अब बात को यहां गहराई से समझना यह है कि अगर कोई संख्या का लास्ट में 2 आ गया, लास्ट में 2 आ गया और पावर दे दिया गया आपको भैया, पावर दे दिया गया 77, पावर दे दिया गया 77, पावर 77 दिया, 132 के पावर 77 इकाई का अंक निकालना है, तो आप क्या कहिएगा कि सर जी 132 के पावर 77 है, सबसे पहले पावर में हमें 4 से भाग देना है। 4 से इसलिए भाग देते हैं कि ये प्रत्येक चौथे पावर के बाद रिमाइंडर रिपीट करना स्टार्ट होती है, इनका साइक्लिसिटी 4 होती है, इसीलिए हमेशा 4 से भाग करेंगे। 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, इसके अलावा जितने संख्या होगा पावर में 4 से भाग देकर इकाई का अंक निकालेंगे, रिमाइंडर निकाल करके। तो 77 में 4 से भाग दिए, शेष बच गया कितना भैया? शेष बच गया 1, शेष बच गया 1, और 1 कह रहा कि पूरा पावर को हटा करके ये लास्ट वाले डिजिट जो 2 है वो 2 के पावर 1 रखिए और इनका इकाई का अंक निकाल दीजिए, यूनिट डिजिट निकाल दीजिए। तो 2 के पावर 1 का मतलब 2, इकाई का अंक 2 आ गया। इकाई का अंक कितना हो गया भैया? 2, इकाई का अंक 2, सभी का आ गया 2 और 2। हम दूसरा एग्जाम्पल यहां लेंगे। कहा गया आपको कि आप बताइए कि 2973 पावर में दिया गया 78, 2973 के पावर में 78 दिया गया 78 दिया गया। अब इसका इकाई का अंक निकालना, तो 1056 में है, सबसे पहले लास्ट डिजिट देखेंगे कि क्या 1056 में है कि नहीं। आप कहेगा कि 1056 में नहीं है सर, 3 में है। 1056 को छोड़कर जितना लास्ट में डिजिट रहेगा उसके पावर में आंख बंद करके 4 से भाग करिए, खोल करके नहीं, बंद करके 4 से भाग करिए और रिमाइंडर निकालिए, तो आप कहिएगा कि रिमाइंडर आ गया 2। ये 2 कह रहा है कि ये लास्ट वाले जो डिजिट है, लास्ट वाले जो डिजिट 3 दिखाई दिया, 3 के पावर में 2 रखिए, जो रिमाइंडर आएगा उसी को पावर में रखेंगे। 3 के पावर 2 का मान 9 आ गया, इकाई का अंक 9 हो गया सर। इकाई का अंक क्या हो गया? 9, इकाई का अंक 9, इकाई का अंक 9, इकाई का अंक 9। पावर में 4 से भाग देकर के शेषफल निकालेंगे, जो शेषफल आएगा उसी के पावर रख करके इकाई का अंक निकालेंगे। अगर तीसरा हम सवाल लेना चाहें तो आप कहेगा कि सर 18 के पावर यही 79 है, 18 के पावर 79 में आपको इकाई का अंक निकालना है। आप कहिएगा एकदम बिल्कुल सही है सर, क्योंकि 1056 में इकाई का अंक नहीं है। अगर 1056 में रहता तो इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं होता। सॉरी भैया 1056 में ही नहीं है, 8 है, तो 8 है तो पावर में कितना से भाग देंगे? 4 से। पावर में 4 से 1056 को छोड़कर जितना संख्या रहेगा पावर में ऑलवेज 4 से भाग करना है, हमेशा पावर में 4 से भाग करना है, हमेशा पावर में 4 से भाग करना है। अब 4 से भाग किए 79 में, तो 19 बार में लगा 1976, शेष बच गया 3, शेष बच गया 3, शेष बच गया 3, शेष आ गया 3 सर, शेष आ गया 3। इसमें ऐसा महारथी जुड़े हुए हैं, वो कह रहे हैं कि सर ये 2 कहां से आया। उनके लिए हम एक बार और समझाना चाहते हैं कि 2 कहां से आया, क्योंकि 78 में भाग दिए 4 से, 19 बार में लग गया 76, शेष बच गया 2, शेष बच गया 2। इसको कहते हैं भाजक, इसे कहते हैं भाज, और इसे कहते हैं भागफल, और इसे कहते हैं शेषफल, रिमाइंडर। इंग्लिश में ए हो गया डिवाइजर, डिविडेंड और कोशिएंट और रिमाइंडर शेष। तो 78 में 4 से भाग दिए, 19 बार में भाग लगा, शेष बचा 2 बचा था, 3 के पावर 2 कर दिए। ऐसा ही 4 से भाग दिए थे तो 19 बार में 76, शेष बचा था 1, 2 के पावर 1 कर दिए। ऐसा ही 79 में 4 से भाग दिए तो शेष कितना बचा? 3, 8 के पावर 3 लगाइएगा, जो लास्ट में रहेगा शेष आएगा उसी के पावर में लगा देंगे। 8 के पावर 3 512, 512 में इकाई का अंक लास्ट वाले होता है 2, इसका इकाई का अंक 2 आ गया। इकाई का अंक लास्ट वाले सर 2, लास्ट वाले 2, इकाई का अंक 2, इकाई का अंक 2। क्लियर सर? तो इस ध्यान में रखना है सर कि ये आपको टारगेट बैच और कोई फाउंडेशन है नहीं, टॉनिक बैच है। टॉनिक का मतलब कि उसका एनर्जी पहले से है, थोड़ा मोड़ा एनर्जी कम रहा तो उसको टॉनिक पिला देंगे तो एनर्जी पूरा फुल हो जाएगा, और पहले से कोई एनर्जी नहीं है मतलब कि वो बीमार है साल भर से,
और बीमार है, उनको चलने का शक्ति नहीं है, खूब टॉनिक पिलाया करो काढ़ी देकर के। काढ़ी का मतलब समझ में आता है ना, एक रहता है उसमें पानी पूरा या टॉनिक भर दीजिए और पूरा 2-3 आदमी पकड़ करके ऊपर से पिला दीजिए, वो कोई फायदा करने वाला नहीं, वो गोईठा में घी सुखाने के बराबर है। लेकिन आप लोग अच्छे स्टूडेंट है, टॉनिक का मतलब समझ में आ रहा है। टॉनिक से जब काम नहीं चलेगा तो अगर आगे कोई बैच आएगा तो इंजेक्शन लगा देंगे, डायरेक्ट वो सूट हिट कर देगा, डायरेक्ट इंजेक्शन लगाएंगे। इतना बात समझ में आया। एक हम और एग्जांपल लेंगे जो बहुत महत्वपूर्ण एग्जांपल है। वो एग्जांपल अगर समझ में आपको आ गया तो समझिए कि पूरा इकाई का अंक जो आपको पूछेगा वो सब इकाई का अंक बन जाएगा। हम लोग उतना ही पढ़ेंगे जिससे हम लोग का काम चल जाए। पूरा महारथी मैथ में नहीं बनना। हम लोग सिपाही बनेंगे तो सिपाही लायक पढ़ेंगे, ऑफिसर जिस समय बनेगा ऑफिसर लायक पढ़ेंगे। तो सिपाही को किस लेवल का क्वेश्चन देगा उसी लेवल तक पढ़ते रहना। ये बात समझ में आया। अभी फाजिल ज्ञान लेने से कोई फायदा नहीं, उतना ही ज्ञान लेंगे जिसमें मोक्ष मिल जाए। मोक्ष क्या हो जाए? मिल जाए, मोक्ष मिल जाए, मोक्ष मिल जाए। अगला जो हम लास्ट एग्जांपल लेने जा रहे हैं सर, वो लास्ट एग्जांपल लिया और आंसर कर दीजिएगा। क्या दिया गया आपको? 12,000, 12, 13 और 14, 12, 13, 14 के पावर 88, 12, 13, 14 के पावर 88 दिया। इसका रिमाइंडर अगर आप लोग बता दिए तब बात क्लियर है। एक और सवाल देते हैं। अच्छा, ये जो आपको है उसको थोड़ा सा बात और समझेंगे तब आप लोग फंसिएगा उस क्वेश्चन में। यहां 9 कर देते हैं, यहां क्या कर देते हैं 9, और यहां हम लिख देते हैं 12, 13 और 14 और यही पावर 88 दे देते हैं। और इकाई का अंक पूछेंगे तो इकाई का अंक बताइए, इकाई का अंक बताइए सर, इकाई का अंक बताइए, बताया जाए इकाई। अब बात को यहां गहराई से समझना है सर कि हम लोग के लिए पावर में कितने से भाग देना है। कहिएगा कि 4 से भाग देना। पावर में हमें 4 से भाग देंगे। 1056 अगर ढूंढने के बाद दिखाई नहीं दिया, पावर में 4 से डायरेक्ट भाग देंगे और 4 से भाग देकर के रिमाइंडर निकालेंगे। अच्छा, आप लोग का ये तो पता है सर कि 4 से हम अगर भाग दिए तो 22 बार में 88, पूर्णता भाग लग गया तो रिमाइंडर 0। जब पूर्णता भाग लगता है भैया, पूर्णता भाग लग जाता है तो रिमाइंडर 0 होता है। पूर्णता भाग लग जाता है तो रिमाइंडर 0 होता है। पूर्णता भाग लग गया तो रिमाइंडर 0, मतलब कि पूर्णता भाग लगने का मतलब कोई भी शेषफल नहीं बचा, रिमाइंडर 0 आया। अच्छा, रिमाइंडर 0 आया तो बहुत सारे ऐसे बहादुर इसमें हैं, बहुत सारे बहादुर लोग ऐसे हैं, वो क्या करेंगे सर कि 9 के पावर 0 लगा देंगे और 9 के पावर 0 लगा करके 1 कर देंगे, क्योंकि लास्ट में 9 है। यहां क्या करेंगे कि 4 के पावर 0 लगा करके और 1 कर देंगे, 1 कर देंगे 4 के पावर 0। लेकिन हम उन बहादुरों को एक बार और समझाना चाहते हैं, वीर बहादुरों को, कि भैया ये बात को समझिए कि यहां आपको धोखा से आ गया 9 के पावर 0 तब 1 रिमाइंडर आया, लेकिन यहां ये गड़बड़ हो गया। कैसे गड़बड़ हुआ? जो हम लोग कॉन्सेप्ट बाज बात को समझेंगे, सब हम लोग कॉन्सेप्ट बाज बात को समझते चलेंगे। तो एक बिना कॉन्सेप्ट के कोई रिक ट्रिक नहीं। सिपाही है तो भी कॉन्सेप्ट समझाएंगे और इसी कॉन्सेप्ट के साथ बॉर्डर को सुरक्षित करना। समझ में आया? कॉन्सेप्ट के साथ, ट्रिक के साथ नहीं, धोखा हो जाता, ट्रिक के साथ धोखा हो जाता। अब बातें ये समझना है आपको कि यदि हम कोई भी पावर में 4 से भाग दिए और 4 से भाग दे दिए और रिमाइंडर 0 आ गया, रिमाइंडर 0 आ गया तो पावर में 0 नहीं रखेंगे। पावर में 0 नहीं, जिस संख्या से भाग दिए हैं उसी को पावर में रखा जाता है। अगर संख्या पूर्णता विभाजित तो हो गया सर, अगर संख्या पूर्णता विभाजित तो हो गया तो पावर में 0 नहीं, पावर में 4 देंगे। पावर में हमेशा कितना लिखेंगे सर जी? 4। अगर 4 से पूर्णता विभाजित हुआ तो पावर में ऑलवेज 4 लिखेंगे। ये पूर्णता विभाजित तो लास्ट वाले डिजिट 9 है, 9 के पावर 4, 9 के पावर 4, 9 के पावर 4 लिखेंगे। और 9 के पावर 4 का मतलब 9 को 4 बार गुना करेंगे। 9 को 4 बार गुना कर दिए और 9 में 81 इकाई का अंक 1, 9 में 81 इकाई का अंक 1 और 1 में 1 से गुना कर दिए तो 1, मतलब इसका रिमाइंडर, इसका इकाई का अंक 1 आ गया। इसका इकाई का अंक 1 आ गया सर, इसका इकाई का अंक 1 आ गया, 1 आ गया सर जी, इकाई का अंक 1 आ गया। अब बात को समझिए, फिर यहां से आप क्रॉस करिएगा कि सर ये तो इतना कैलकुलेशन करने से कौन फायदा था, आप पहले भी 1 लाए थे और गुना करने के बाद 1 लाए थे। फिर उन बहादुरों को एक बार और समझाना चाहूंगा कि भैया वहां विषम संख्या था, 4 बार गुना करिएगा तो भी 1, पावर 0 दीजिएगा तो भी 1, लेकिन ये सम संख्या, अगर सम संख्या है, पूर्णता विभाजित हो गया तो ये 4 है लास्ट में, तो 4 के पावर 4, 4 के पावर 4 का मतलब 4 को 4 बार गुना करेंगे, 4 गुना 4 गुना 4 गुना 4, तो 4 4 16 का 6 और 4 4 16 का 6, 6 छंके 36 का 6, इकाई का अंक 6 आ गया। देखिए यहाँ इकाई का अंक 6 आया, वहां आया 1, इसीलिए पावर में 0 नहीं, पूर्णता विभाजित तो पावर में 4। इकाई का अंक निकालना है, यदि पावर में 4 से भाग दिए, पूर्णता विभाजित हो गया तो पावर में 0 नहीं, पावर में 4 देंगे। और 1 0 5 6 को छोड़कर अगर सम संख्या के पावर हम 4 रख रहे हैं तो इकाई का अंक 6 होगा। 1 0 5 6 को लेकिन छोड़कर सर, 1 0 5 6 को छोड़कर सम संख्या के पावर 4, इकाई का अंक 6 होगा। और विषम संख्या के पावर 4, इकाई का अंक 1 होगा। 1 0 5 6 को छोड़कर, ध्यान रखना, 1 0 5 6 को छोड़कर सम संख्या के पावर 4 देंगे, इकाई का अंक 6, विषम संख्या के पावर 4 देंगे, इकाई का अंक 1। 1 0 5 6 को छोड़कर सम संख्या के पावर 4, इकाई का अंक 6, विषम संख्या के पावर 4, इकाई का अंक 1।
6 और 1, 6 और 1, 6 और 1। आशा करते हैं कि ये जो दो आपको कॉन्सेप्ट बताएं वो समझ में आया। 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं। 1056 के अलावा जितना संख्या रहेगा पावर में 4 से भाग देकर इकाई का अंक निकालेंगे। अगर पावर में 4 से भाग दिए, पूर्णतः विभाजित हुआ तो पावर में 4 रखेंगे, 0 नहीं, पावर में 4 रखेंगे। और विषम संख्या के पावर 4 इकाई का अंक 1, सम संख्या के पावर 4 इकाई का अंक 6 होगा। इकाई का अंक 6 होगा सर। अब बात को यह समझना है सर, इतना अगर बात आप लोगों को समझ में आया तो इकाई का अंक से अगर सवाल आपको पेपर में आएगा तो आप बना दीजिएगा। क्या कर दीजिएगा सर जी? बना दीजिएगा पेपर में। पेपर में सभी सवाल को आराम से बनाइएगा। आगे आइए और बात को इस क्वेश्चन पर समझेंगे। इकाई का अंक निकालना है। आप जानते हैं कि 1056 के पावर में कुछ भी रहेगा उसका इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, और 1056 के अलावा जितना संख्या है उसका इकाई का अंक चेंज होता है। यही आपको सवाल है। तब हम कहेंगे कि 1 है, पावर में कुछ भी रहेगा, इसका इकाई का अंक 1 आएगा। इस 7 है भैया, पावर में 4 से भाग देंगे, 35 में 4 से भाग दिए तो रेसिप्रोकल बच गया 3। 3 कह रहा है कि 7 के पावर 3 लगाइए, और इसमें पावर में 4 से भाग दिए तो शेषफल बच गया 3। 3 के पावर 3 लगाइए। 7 के पावर 3 343 होता है, 343। 3 के पावर 3 27 होता है, गुना 1। इकाई का अंक निकालना है तो इकाई वाले अंक से गुना करेंगे, सिर्फ इकाई वाले से गुना करेंगे। 3 में 7 से गुना करेंगे 21, इकाई का अंक 1 आ गया। 1 में 1 से गुना करेंगे, इकाई का अंक 1। ये पूरा एक्सप्रेशन का यूनिट डिजिट इकाई का अंक 1 आ गया। पूरा एक्सप्रेशन का इकाई का अंक 1 आ गया भैया, इकाई का अंक 1 आ गया। सर हाँ भैया, कमेंट आप देख रहे हैं, बोलिए आप कमेंट। कमेंट देख रहे हैं सभी लोगों का। आ गया सी 1056 दिखाई देगा, उसका इकाई का अंक में कोई बदलाव नहीं। इसके अलावा पावर में 4 से भाग देंगे, इकाई का अंक आ जाएगा। अगले सवाल 5 नंबर पर आप आंसर करिए। इकाई का अंक निकालना है सर। कहीं 1056 दिखाई दिया, 5 है तो इकाई का अंक 5, 6 है तो 6, और बाकी को चेंज करेंगे। बाकी को चेंज करने के लिए पावर में 4 से भाग देंगे। भैया पावर में 4 से भाग देने के लिए ये बात को समझिए कि अगर ये लास्ट में है 3 और पावर दिया गया 12, 16, 48, 49, 57, तब पूरा बहादुरी नहीं दर्शाना है कि पूरा में भाग देंगे। 4 से वे संख्या विभाजित होगा जो लास्ट के 2 डिजिट में होगा, तो लास्ट के 2 डिजिट में 4 से भाग देंगे। 4 से कितने डिजिट में भाग देंगे सर जी? लास्ट के 2 डिजिट में। तो हम लोग लास्ट के 2 डिजिट में भाग देंगे, और लास्ट के 2 डिजिट 23 है, 23 में भाग दिए तो शेषफल आ गया 3, मतलब 9 के पावर 3 माइनस 9 के पावर 3 माइनस का। यहाँ आ गया पावर में 4 से भाग दिए तो 4 के पावर 3 माइनस है तो माइनस के लिखेंगे प्लस। इसमें 4 से भाग दिए तो शेषफल आया 1, 3 के पावर 1। जो भाग दिए शेषफल आएगा, लास्ट अंक पर पावर चढ़ा देंगे। 9 के पावर 3 का मतलब 729, 729 माइनस का 5 माइनस का 6, 4 के पावर 3 का मतलब 64, और प्लस का 3, प्लस का क्या हो गया 3। अच्छा, इसका इकाई का अंक कितना है? 9, माइनस का 5 माइनस का 6 माइनस का 4 प्लस का 3। 4 और 3 12, प्लस वाले एक साथ जोड़ दिए। 4 और 3 कितना भैया? 12। 6 5 11, और 11 और 4 कितना? 11 और 4 15, और 12 में से 15 गया तो इनका आया माइनस का 3। कितना आ गया सर जी? -3। और माइनस में रिमाइंडर होता नहीं है, माइनस में रिमाइंडर नहीं होता है। जिस संख्या से भाग करेंगे, सॉरी, जिस इसमें ऑलवेज हमेशा किसमें से घटाना है? 10 में से। 10 में से 3 चला गया, कभी कभी बिना साउंड को भी मौन रूप में समझना चाहिए, लेकिन ऐसा तो आप लोग है नहीं कि मौन रूप में समझ सकते हैं। ऐसा तो आप लोग है नहीं सर। आंसर करिए और क्लियर कर दीजिए। आंसर करके क्या कर देना? क्लियर। आंसर करके क्लियर कर देना। अब फिर से बात को समझिए।
फिर से बात को समझिए, यहाँ 5 है, पावर कुछ भी चेंज नहीं, 6 है, पावर कुछ भी चेंज नहीं, पावर में 4 से भाग दिया, 22 में 4 से भाग दिया, शेषफल 2, तो 9 के पावर 2 कर दिए, पावर में 4 से 24 में 4 से भाग दिया, पूर्णता विभाजित तो ये 4 के पावर में 4 लाए, ये भाग नहीं देना, 21 में 4 से भाग दिया, 1 आया, तो लास्ट वाले 7 के पावर 1, 7 के पावर 1 रखेंगे। अब यहां आ गया 9 के पावर 2 81, इकाई का अंक 1, माइनस का अंक 4 के पावर 4 का मतलब 6, क्योंकि सम संख्या के पावर 4 इकाई का अंक 6 होता है, विषम संख्या के पावर 4 इकाई का अंक क्या होता है भैया 1, इकाई का अंक 1, तो इसीलिए इसके लिए 6 लिखे, और ये प्लस का 6 हो गया और प्लस का 7, प्लस माइनस कट गया सर, 7 और 1 8, 8 में से 5 गया, कितना आ गया 3, इकाई का अंक 3 आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इकाई का अंक 3 आ गया, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर क्या है भैया फर्स्ट। क्लियर, आगे बढ़िए और धुआंधार बैटिंग करते रहिए। इसका इकाई का अंक निकालना है तो पावर में कितना से भाग देना है 4 से, पावर में 4 से भाग देना है और पावर में 4 से भाग देना है, 11 में 4 से भाग दिए, शेष बच गया कितना 3, 4 के पावर 3, गुना है तो गुना लिखेंगे, 88 में 4 से भाग दिए, पूर्णता विभाजित हो गया सर, 88 पूर्णता विभाजित का मतलब 7 के पावर 4, पूर्णता विभाजित रहेगा तो पावर में 4 दे देंगे, पूर्णता विभाजित तो पावर में क्या कर देंगे 4 दे देंगे, और गुना 99 में 4 से भाग दिए तो शेष बच गया 3, 8 के पावर 3 करिए, 8 के पावर 3, 4 के पावर 3 का मतलब 64, 7 के पावर 4 विषम संख्या है 7, और विषम संख्या के पावर 4 का मतलब कि इकाई का अंक 1, इकाई का अंक 1, इसका इकाई का अंक 4 लिख देते हैं, 64 को 1, और 8 का क्यूब 512, इकाई का अंक 2 आ गया, गुना कर दीजिए तो 4 गुना का कितना हो गया 8, इकाई का अंक 8, ऑप्शन नंबर डी, इकाई का अंक 8, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर सर, क्लियर। 1056 मात्र 2 ही तो याद रखना, 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, इसके अलावा जितना रहेगा पावर में 4 से भाग देंगे, शेषफल बचेगा तो लिखेंगे, पूर्णता कट जाएगा पावर में 4, सम संख्या के पावर में 4 6 और विषम संख्या के पावर में 4 1, लेकिन 1056 को छोड़कर, 1056 को छोड़कर अगले नंबर सवाल आइए, इसका इकाई का अंक निकालना है भैया, कि पावर में फैक्टोरियल दिया हुआ, पावर में क्या दे रखा है फैक्टोरियल, पावर में फैक्टोरियल, पावर में फैक्टोरियल, पावर में फैक्टोरियल, पावर में क्या है भैया फैक्टोरियल है। अब फैक्टोरियल ये एडवांस लेवल का है, लेकिन हो सकता है कि पूछ दे, इसीलिए फैक्टोरियल को भी हम लोग लिए। फैक्टोरियल का मतलब क्रम गुणित होता है, आप लोग हेडिंग लगाइए फैक्टोरियल, फैक्टोरियल का मतलब क्रम गुणित, क्रम से गुना करना होता है, वही फैक्टोरियल होता है। फैक्टोरियल के लिए साइन 2 प्रकार का, ये भी फैक्टोरियल है और फैक्टोरियल एम, इन दोनों है। आपको ये पता है कि फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है, नहीं पता है जो लिखते चलिएगा बर्दाश्त करके भैया, साबित करने का यहाँ समय नहीं है। फैक्टोरियल 0 का मान 1, फैक्टोरियल 1 का मान भी 1 होता है, फैक्टोरियल 2 का मान तो क्रम से गुना करना 2 गुना 1 2 होता है, फैक्टोरियल 3 का मान क्रम से गुना करना 3 गुना 2 गुना 1 6 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान क्रम से गुना करना 4 गुना 3 गुना 1 होता है, ये हो गया आपको 12। मतलब जितना फैक्टोरियल है वो 1 तक घटाते क्रम में गुना करेंगे। फैक्टोरियल 5 का मतलब 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये आपको आ गया कितना भैया 12, 12 से कितना बार में ये 24 ना, 1 मिनट, ये तो 24 आ गया, 24 6 24, ये आ गया 24 24 और ये आ गया 120, गुना किए तो कितना आ गया 120, 120 120। फैक्टोरियल 6 का मान गुना करेंगे 6 गुना 7 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये हो गया 720, 720 हो गया 720। ऐसा ही फैक्टोरियल 7 का मान निकालेंगे, फैक्टोरियल 7 का मान निकालेंगे तो कहिएगा 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, ये 50 40 50 40 50 40 भैया 50 40 50 40 50 40 50 40। क्लियर। अब बातें को आराम से समझना, सबसे पहले फैक्टोरियल को समझेंगे, इसके बाद हम इसे लिखेंगे किसके रूप में, पावर के रूप में, इकाई अंक निकाल। क्लियर, क्लियर। याद भी रखना है, नहीं तो जो फैक्टोरियल का मान पूछेगा आराम से क्रम से गुणा करना है, घटाते क्रम में 1 तक गुना करेंगे, जो मान आएगा वो आएगा। फैक्टोरियल 0 का मान 1 होता है तो होता है, 1 होता है तो क्या भैया होता है। अब बात को समझिए कि जैसे ही आप देखें कि फैक्टोरियल 3 तक अलग अलग इकाई का अंक आ रहा है, लेकिन फैक्टोरियल 3 तक नहीं, फैक्टोरियल 4 तक, फैक्टोरियल 4 तक अलग अलग आ रहा है। फैक्टोरियल 4 से बड़ा, 4 से बड़े फैक्टोरियल के लिए, 4 से बड़े फैक्टोरियल के लिए सभी का इकाई का अंक 0 होगा। तो 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं उस सबका इकाई का अंक 0 होगा। 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल के लिए इकाई का अंक 0, 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल के लिए इकाई का अंक 0, 4 से बड़े सभी फैक्टोरियल के लिए इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0, 4 से बड़े। अगर आपको कभी पूछ दिया, अभी हटाइए क्वेश्चन, अगर आपको पूछ दिया कि आप बताइए फैक्टोरियल 25 का, तो आप कहिएगा फैक्टोरियल 25 का इकाई का अंक 0। क्यों? क्योंकि फैक्टोरियल 25 4 से बड़ा है। फैक्टोरियल 36 का इकाई का अंक बताइए तो 0, फैक्टोरियल 39 का इकाई का अंक बताइए तो कहिएगा कि 0 0। तो फैक्टोरियल में अगर 4 से बड़े जितने नंबर है, 4 से बड़े जितने नंबर है फैक्टोरियल में उस सबका इकाई का अंक 0 होता है। 4 से बड़े फैक्टोरियल में जितने नंबर है इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0। 4 से बड़ा के लिए, 4 से बड़ा के लिए जितने फैक्टोरियल आएंगे गुना करेंगे तो इकाई का अंक 0 है।
गुना करेंगे तो इकाई का अंक क्या आएगा भैया 0। लेकिन अब हम लोग हेडिंग डालेंगे, ये तो फैक्टोरियल था, यदि पावर फैक्टोरियल में हो, यदि पावर किसमें हो भैया फैक्टोरियल में। एक तो ये वाले फंडा समझ में आया। दूसरा फंडा ये समझना है कि यदि पावर फैक्टोरियल में हो, यदि पावर फैक्टोरियल में हो मतलब घात क्रम गुणित हो, यदि पावर फैक्टोरियल में हो, यदि पावर फैक्टोरियल में हो सर, यदि पावर फैक्टोरियल में हो तब यहां भी दो ही कंडीशन 1056 1056 का इकाई का अंक नो चेंज होगा, 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होगा, नो चेंज। और 1056 के अलावा चेंज होगा यदि दूसरा, यदि पावर फैक्टोरियल 3 से बड़ी हो, यदि पावर फैक्टोरियल 3 से बड़ी हो, 3 से बड़ी हो तो सम संख्या इवन नंबर, सम संख्या का इकाई का अंक, सम संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट 6 हमेशा होता है और विषम संख्या का इकाई का अंक यूनिट डिजिट 1 हमेशा होगा, यूनिट डिजिट 1 होगा, यूनिट डिजिट 1। हम दो बात लिखा है, पहला बात लिखा है कि 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होगा। और यदि पावर में फैक्टोरियल 3 से बड़ा हो, पावर में क्या बड़ा होगा क्या फैक्टोरियल 3 से बड़ा, फैक्टोरियल 3 से बड़ा हो तो सम संख्या का इकाई का अंक 6, विषम संख्या का इकाई का अंक 1, सम संख्या का इकाई का अंक 6, विषम संख्या का 1, सम संख्या का 6, विषम संख्या का 1। लेकिन पावर में फैक्टोरियल 3 से बड़ा रहेगा तो अब कहेगा कि सर अगर 3 से बड़ा नहीं रहे, फैक्टोरियल 3 तक रहेगा तो फैक्टोरियल 3 का मान हम लिखेंगे और पावर में 4 से भाग देकर के शेषफल लिख करके मान निकालते रहेंगे। लेकिन फैक्टोरियल 3 से बड़े जितने नंबर हैं वो 4 से ऑलवेज विभाजित होते हैं और 4 से विभाजित होंगे तो रिमाइंडर 0 होंगे और रिमाइंडर 0 होंगे तो पावर में कितना रखना पड़ेगा 4 और पावर में 4 रखते हैं तो सम संख्या के पावर 4 इकाई का अंक 6 और विषम संख्या के पावर 4 इकाई का अंक 1। इसीलिए हम आपको ये लिखाए कि यदि पावर में फैक्टोरियल 3 से बड़ा है तो सम संख्या का इकाई का अंक 6 होगा और विषम संख्या का इकाई का अंक 1 होगा, सम संख्या का 6 और विषम संख्या का 1 होगा, 1 होगा, 1 होगा, सम संख्या का 6 और विषम संख्या का 1 होगा। अब इसमें बात को समझिए और आंसर करिए, इसको बात को समझना है भैया और आंसर करना है। ये सवाल आपको रहा इकाई अंक से, इकाई अंक से ये सवाल रहा। फैक्टोरियल में 3 से सब बड़ा है, ये 3 है, ये 5 है तो 5 वाले का तो चेंज नहीं होगा। सबसे पहले 1056 पावर में कुछ भी रहे फैक्टोरियल रहेगा या कुछ भी रहे इनका चेंज नहीं, 5 का चेंज नहीं, लेकिन इस सबको चेंज होगा। तो 1 वाले 5 वाले का चेंज नहीं होगा क्योंकि इसका 5 है, तो 1056 का इकाई का अंक चेंज नहीं होता। यहाँ 3 है भैया और फैक्टोरियल है 3 से बड़ा। अच्छा ये 3 सम संख्या की विषम संख्या, कहिएगा कि 3 विषम संख्या, विषम संख्या के लिए इकाई का अंक 1, ये भी फैक्टोरियल 3 से बड़ा है, ये 7 है, 7 विषम संख्या के लिए 1, फैक्टोरियल 3 से बड़ा रहेगा पावर तो सम संख्या के लिए इकाई का अंक 6, विषम संख्या के लिए 1। ये देखिए 8 कैसा संख्या है, सम संख्या, पावर में फैक्टोरियल 3 से बड़ा है इसके लिए 6, तो सम संख्या के लिए 6, विषम संख्या के लिए 1। कब जब फैक्टोरियल 3 से बड़ा पावर में रहेगा तो सम संख्या रहेगा तो 1 इकाई अंक, विषम संख्या रहेगा तो 6, सम संख्या रहेगा तो 6, विषम संख्या में 1। गुना कर दीजिए 6 पंचे 30, 30 का मतलब इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0, सभी का सही जवाब, सभी का सही जवाब, सभी का सही जवाब, सभी का सही जवाब। अच्छा एक और हम इस पर एग्जांपल लेंगे और आप आंसर करिएगा। कहा गया आपको कि 29 के पावर फैक्टोरियल दिया गया, 29 के पावर फैक्टोरियल 9 गुना का 36 के पावर फैक्टोरियल 8 गुना का 22 के पावर फैक्टोरियल 6 और गुना का 23 के पावर फैक्टोरियल 8। इसका आपका इकाई का अंक निकालना है तो आप देखिएगा कि 1056 का तो चेंज नहीं होगा, 1056 में कोई है कहिएगा ये 6 है तो इसको 6 लिख दिए। और फैक्टोरियल 9 3 से बड़ा है फैक्टोरियल, विषम संख्या के लिए 1, विषम संख्या के लिए 1, सम संख्या के लिए 6, विषम संख्या के लिए 1, सम संख्या के लिए 6, विषम संख्या के लिए 1, 1056 को छोड़कर 6 छंके 36, 36 का मतलब इकाई का अंक 6, 36 का मतलब इकाई का अंक 6 भैया। 1056 को छोड़कर 1056 को छोड़कर यदि पावर में फैक्टोरियल 3 से बड़ा रहेगा तो सम संख्या रहेगा तो 6 आएगा, विषम 1, ये 3 विषम था इसके लिए 1 आ गया, 7 विषम था 1 आ गया, 8 सम था 6 आ गया, 5 का चेंज नहीं होगा 5 होगा, 6 पंचे 30 इकाई का अंक 0, 6 पंचे 30 इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0, इकाई का अंक 0। ये आइए भैया फैक्टोरियल में है। अच्छा आपको पता है कि अगर फैक्टोरियल में है तो फैक्टोरियल 4 से बड़ा, अगर फैक्टोरियल 5 आ गया, फैक्टोरियल यहाँ लिखने जा रहे हैं, फैक्टोरियल 1 प्लस फैक्टोरियल 2 प्लस फैक्टोरियल 3 प्लस फैक्टोरियल 4 प्लस फैक्टोरियल 5 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100। अभी हम आपको बताएं कि 4 से बड़े जितने फैक्टोरियल हैं वो सबका यूनिट डिजिट 0 होंगे, सबका इकाई का अंक क्या होंगे 0। फैक्टोरियल 5 का भी 0, 6 का भी 0, 7 का भी 0, 8 का भी 0, जितना 4 से बड़ा रहेगा सबका 0। तो यहां से यहां तक सबका यूनिट डिजिट 0 आया। इसके पहले वाले को जोड़ेंगे, फैक्टोरियल 1 का मान 1 होता है, 2 का मान 2, 3 का मान 6, 4 का मान 24 जो अभी बताए, जोड़ देंगे 24 6 30, 30 और 2 32 और 1 33, यहां तक 33 और इस सबका 0, 33 प्लस 0 इकाई का अंक 3, इकाई का अंक 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, इकाई का अंक 3, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट, ऑप्शन नंबर फर्स्ट। इकाई का अंक 8 कैसे भैया 3 ना, 4 फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने संख्याएं हैं वो सबका इकाई का अंक 0 होगा। इसके पहले वाले सबको जोड़ देना,
इसके पहले वाले सबको क्या कर देना भैया, जोड़ देना। फैक्टोरियल 4 से बड़ा जितना होगा उस सबका इकाई का अंक यूनिट डिजिट 0 होता है, यूनिट डिजिट 0 होता है। तो 4 से बड़ा 5 से लेकर सबका इकाई का अंक 0 होगा, सबका इकाई का अंक 0 होगा, तो सबको जोड़ दिए 0 आ गया, 0 आ गया भैया। और यहां तक सब फैक्टोरियल के मान को लिख करके जोड़ना पड़ेगा। 5 से पहले वाले को फैक्टोरियल 4 का मान 24, 3 का मान 6, 2 का मान 2, 1 का मान 1, 24 से 30 2 32 और 1 33, 33 प्लस 0 33, 33 में इकाई का अंक कितना आ गया 3। फैक्टोरियल 4 से बड़े जितने संख्याएं हैं वो सबका इकाई का अंक 0 होते हैं, सबका इकाई का अंक 0 होते हैं फैक्टोरियल 4 से बड़े के लिए, फैक्टोरियल 4 से बड़े के लिए। ये फैक्टोरियल 1 है सर, फैक्टोरियल क्या है 1। अच्छा फैक्टोरियल 1 के पावर 1, फैक्टोरियल 1 का मान आपको पता है कि 1 होता है, फैक्टोरियल 1 का मान 1, ये फैक्टोरियल हम रहने देते हैं, एक पावर वाले फैक्टोरियल में ही रहने देते हैं। फैक्टोरियल 2 का मान 2 होता है और फैक्टोरियल ऊपर आ गया 2 प्लस। फैक्टोरियल 3 का मान 6 होता है भैया और ऊपर में फैक्टोरियल रहने दिए 3 प्लस। ऐसा ही फैक्टोरियल 4 का मान कितना होता है 24, फैक्टोरियल 4 का मान 24 होता है, फैक्टोरियल 4 का मान 24 और पावर में फैक्टोरियल 4 प्लस। इस सबका इकाई का अंक अब 0 आएगा, इस सबका इकाई का अंक 0 आएगा सर, इस सबका इकाई का अंक 0 आएगा। बात को समझिए क्यों आएगा। ये संख्या है फैक्टोरियल 1 के पावर 1 प्लस का फैक्टोरियल 2 के पावर फैक्टोरियल 2 प्लस का फैक्टोरियल 3 के पावर फैक्टोरियल 3 और प्लस का फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4, यहां तक अलग अलग मान। और यहां से फैक्टोरियल 5 के पावर फैक्टोरियल 5 प्लस फैक्टोरियल 6 के पावर फैक्टोरियल 6 प्लस डॉट 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 फैक्टोरियल 100 के पावर फैक्टोरियल 100 है। तो हम कहेंगे कि 4 तक तो अलग अलग मान आएगा। जैसा ही फैक्टोरियल 4 से हम बढ़ेंगे तो उस सबका मान 0 आएगा, फैक्टोरियल 4 से बढ़ेंगे उस सबका इकाई फैक्टोरियल 4 के बाद सभी 0, फैक्टोरियल 4 के बाद सभी 0, फैक्टोरियल 4 के पावर फैक्टोरियल 4 लिखेंगे। इसके बाद जितने आएंगे उस सबका इकाई का अंक 0 होंगे, यूनिट डिजिट सबका 0। फैक्टोरियल 4 के बाद सभी 0, फैक्टोरियल 4 से लेकर सबको जोड़ेंगे तो इस सबका 0 लिख दिए, इस सबका क्या लिख दिए भैया 0 लिख दिए, इस सबका 0 लिख दिया। यहां देखिए 0 लिखा हुआ। अब फैक्टोरियल 1 है, 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1 प्लस 2 के पावर ही 2 हो गया प्लस ये आपको आ गया 6 के पावर फैक्टोरियल 6, 6 के पावर फैक्टोरियल 3 का मान 6 होगा, फैक्टोरियल 4 का मान क्या होगा भैया 24 प्लस का 4 के पावर 24। अच्छा 4 के पावर ही फैक्टोरियल 24 है तो 24 है भैया फैक्टोरियल का मान, तो इसमें 4 से भाग देंगे पूर्णतः विभाजित रिमाइंडर 0 हो जाएगा। 1 प्लस 4 प्लस 6 के पावर कुछ भी 6 होगा। अच्छा 4 के पावर ए वाले देखना, सिर्फ ए वाले आपको देखना है 24 के पावर 24 में, 24 के पावर 24 में 4 से भाग दिए 0 आया, मतलब 4 के पावर 4 तो इकाई का अंक 6 आएगा। सम संख्या के पावर 4 6 आया, इसमें 6 आ गया, इसको हम लाए सोल्व किए, इसको तई 6 आया, 6 6 12 12 4 16 और एक कितना 17, 17 का मतलब इकाई का अंक 7, 17 के मतलब इकाई का अंक 7, 17 के मतलब इकाई का अंक 7, इकाई का अंक 7। फैक्टोरियल 4 से 24 कैसे हो गया सर भैया, अभी तो बताया फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 4 को गुना करेंगे 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1, घटते क्रम में 4 तिया 12 गुना 24, फैक्टोरियल 4 का मान 24, फैक्टोरियल 4 का मान 24 आया। घटते क्रम में लिखना है, घटते क्रम में लिखना है। अगला सवाल पर आइए, अगला सवाल भी तो यही है सर, अगला सवाल भी तो ऐसा ही है। हम कहेंगे कि फैक्टोरियल 4 तक इकाई का अंक आएगा और फैक्टोरियल 4 के पावर 57 होगा। 4 के बाद जितने फैक्टोरियल बेस में रहेंगे इकाई का अंक 0 होगा, इकाई का अंक 0। फैक्टोरियल 1 का मान 1 के पावर 100 प्लस फैक्टोरियल 2 का मान 4 के पावर 99 प्लस का फैक्टोरियल 3 का मान 6 के पावर 98 प्लस फैक्टोरियल 4 का मान 24 और 24 के पावर 99। 4 के बाद जितने फैक्टोरियल हैं उसका इकाई का अंक 0, 4 के बाद जितने फैक्टोरियल हैं इकाई का अंक 0, तो ये 0 लिख दिए 4 के बाद वाले के लिए। 1 के पावर कुछ भी रहेगा 1, इसमें पावर में 4 से भाग देंगे, रिमाइंडर 3 आया, 4 के पावर 3 64 और 64 का मतलब इकाई का अंक 4, 6 वाले का चेंज नहीं होगा, इसमें भाग दीजिए 4 से, शेष बच गया कितना भैया, ये 97 है, 1 मिनट, ये 99 नहीं है 97 है, 97 भाग दे दिए तो शेष बच गया 1, 4 के पावर 1 करेंगे तो 4 आया, 6 4 10, 10 4 14 और 1 कितना 15, 15 का मतलब इकाई का अंक 5, 15 का मतलब इकाई का अंक 5, 6 4 10, 10 4 14 और 1 15, इकाई का अंक 5 आया है। कोई एक ऑप्शन इसमें आपको सुधार करना पड़ेगा, कोई एक ऑप्शन को सुधार कर दीजिए, इकाई का अंक 5 आ रहा है, इकाई का अंक 5, कैलकुलेशन सही है। फैक्टोरियल 1 का मान 1, 2 का मान, कैलकुलेशन सही नहीं है, 1 मिनट, कैलकुलेशन सही नहीं है तो अभी ऑप्शन को बाद में सुधारेंगे। ये आपको है फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, ये 4 नहीं, फैक्टोरियल 2 का मतलब 2, ये आपको आ गया 2 के पावर 3 8 आ गया,
2 के पावर 3 8 आ गया। फैक्टोरियल 2 का मान 2 आएगा, पावर में 4 से भाग दिए, शेषफल बचा 3, 2 के पावर 3 8, 64 नहीं 8, 8 1 9, 9 और 6 15, 15 और 4 कितना 19, ये 15 नहीं 19 आ गया, और 19 का मतलब इकाई का अंक 9, ऑप्शन नंबर डी सही है। ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी। क्लियर है? तो फैक्टोरियल 2 का मान 4 लिखा गया था, लेकिन 2 का मान 2 ही होता है। तो कैलकुलेशन जहां अगर मिस्टेक रहेगा वो थोड़ा सा सुधारने का आप लोग ये प्रयास करिएगा। हम कह रहे थे कि फैक्टोरियल 4 से बड़ा जितना रहेगा उसको लेना नहीं है, क्योंकि उसका इकाई का अंक क्या होता है भैया 0, उसका इकाई का अंक क्या होता है 0। अच्छा यही है यहाँ भी, यही है यहाँ 13 नंबर आराम से क्या करना बनाना, यही सवाल यहाँ भी है, यही सवाल यहाँ भी है। अब 14 नंबर से हम लोग कल चलेंगे, 14 नंबर से कल चलेंगे भैया।